लैंग्वेज फंडामेंटल। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें उस भाषा का फंडामेंटल आना चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए। ठीक है। अब ये फंडामेंटल या नींव किसी के लिए कोई नए शब्द लग रहे हों तो मुझसे आप पूछ सकते हो। उस भाषा का आधार, बेस, बस वही है। ठीक है। और किसी भी भाषा का बेस सीखने के लिए ये क्या है भाई, प्रोडक्ट की मांग रहा है भाई आपका, तो ये नहीं चल रहा, नहीं चलेगा क्या? यार वहाँ से क्यों करेंगे भाई, इसे पॉज कर लेते हैं पहले। हम पता नहीं चलेगा तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि वह क्या है। तो ऐसे ही हम किसी भी लैंग्वेज को जब सीख रहे होते हैं तो उसके नाम को कैसे रखा जाए, नाम रखने के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, वो सब आपको सीखने चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? ठीक है। तो उसे नाम को ही क्या कहते हैं हम? आइडेंटिफायर। जावा के अंदर क्या होता है? ए नेम इन जावा प्रोग्राम आइडेंटिफायर। जावा के अंदर नाम रखने को क्या कहते हैं हम? आइडेंटिफायर। अब ये नाम किस किस का हो सकता है? इट मे बी क्लास नेम और मेथड नेम और वेरिएबल नेम। या तो ये आपका क्लास का नाम हो सकता है, मेथड का नाम हो सकता है, वेरिएबल का नाम हो सकता है। ठीक, किसी इन सब में से किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? उधर नहीं हो रहा, चलिए कोई बात नहीं। ठीक, नाम हो सकता है ये आपका क्लास का नाम, मेथड का नाम और वेरिएबल का नाम, किसी का भी नाम हो सकता है। क्लियर है ना? ये सारे क्लास, मेथड और वेरिएबल क्या चीज़ होती हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये देखिएगा, किसी भी चीज़ को नाम रखने को जावा में हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। ठीक है। अब देखिएगा, जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग की शुरुआत हमारी कैसे होती है? क्लास। मान लो इस क्लास का नाम रख रहे हैं हम, इस क्लास का क्या रख रहे हैं? नाम रख रहे हैं। हेलो क्लास रख देते हैं या सैम्पल क्लास रख देते हैं, जो भी आपका मन करे। ठीक। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्लास का जब भी कभी नाम रखा जाएगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। उसका पहला लेटर, मान लो मैं इस क्लास का नाम रख रहा हूँ सैम्पल, सैम्पल, पहला लेटर उसका क्या होगा? कैपिटल होगा। और जब कभी भी कोई क्लास बनाई जाएगी तो उसे एक बॉडी में बंद करेंगे। किस में बंद करेंगे? बॉडी में। और बॉडी में हमेशा इस तरह का ब्रैकेट लगता है, इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो यानी कि जब भी आप कभी क्लास बनाओ तो सबसे पहले ये जरूर बना दो, तो आपकी कहीं भी कोई भी एरर नहीं आएगी। क्योंकि कई बार हम क्लास के अंदर मेथड बना रहे होते हैं, उसकी भी बॉडी ओपन करनी होती है, क्लोज करनी होती है, तो हम भूल जाते हैं यार कितने बंद करने थे। जैसे ही एक ओपन बंद करा हमने, तुरंत एक बंद कर दो, तो कभी नहीं भूलोगे कि यार हमारा कहीं छूट तो नहीं गया। समझ रहे हैं आप? जैसे ही ओपन करो एक बॉडी, कर्ली ब्रेसेस जैसे ही ओपन करो तुरंत ही क्लोज कर दो, तो ऐसे आप कभी भूलोगे नहीं, कहीं भी आपको मिसमैच की एरर नहीं आएगी। ठीक। तो ये मैंने बनाया क्लास, क्लास का नाम, क्लास, क्लास का नाम और एक बॉडी बना दी। ठीक। अब इसके अंदर मैं कुछ एक मेथड बना रहा हूँ। मेथड मेरा पब्लिक होना चाहिए क्योंकि पब्लिकली हम कहीं से भी उसे कॉल कर लेंगे। स्टैटिक शब्द के बारे में पूरी एक क्लास लूँगा मैं आपकी, वो भी समझाऊंगा क्या होता है। वॉइड एक ऐसा कीवर्ड है जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ये भी मैं आपको बताऊंगा, सारे सबको आपको बताऊंगा। मेन मेरे इस मेथड का नाम है। ठीक। इस मेथड के अंदर मैंने देखिएगा एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, स्ट्रिंग। कैपिटल लेटर दिख रहा है ना, तो मतलब ये भी क्या होगी? क्लास। ठीक। ठीक, इस तरह से ये जो मैंने रखा ये क्या है? एक वेरिएबल। ठीक।
अब इस तरह से मैं बंद कर दे रहा हूँ इसको, सॉरी, बॉडी ओपन और क्लोज, बॉडी ओपन और क्लोज। यहाँ तक समझ में आया किसी को? ठीक, एक मेथड भी बन गया और एक क्लास बनी, क्लास के अंदर एक मेथड भी बन गया। अभी नहीं है, एक क्या क्या बना, एक क्लास बनी, क्लास के अंदर एक मेथड भी बन गया। अब इस मेथड के अंदर मान लो मैंने कोई वेरिएबल बना लिया। आपको बताऊंगा वेरिएबल होता क्या है, आपने गणित में पढ़े हैं सब। देखिएगा गणित में इंग्लिश मीडियम से कितने लोग पढ़े पहले से बताइएगा? हाँ, आपको थोड़ा पता होगा वेरिएबल और कांस्टेंट, लेकिन जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं घबराइए मत, उनको भी बताया जाएगा। चर और अचर पढ़े हैं ना? चर क्या होते हैं? कोई भी लेकर अच्छा, चर को चेंज किया जा सकता है और अचर को ऐसे ही। आपके जो कांस्टेंट है उन्हें चेंज किया जा सकता है? नहीं। वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। मतलब आप कहें कांस्टेंट मतलब अचर, कांस्टेंट मतलब अचर। आप लोग या तो कांस्टेंट में एक बार कांस्टेंट बोलूं तो समझ रहा है ना सब? कांस्टेंट मतलब अचर। आप अगर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट मतलब जो है यहाँ वही वैल्यू उसकी रहेगी कहीं और भी। मान लो अगर 5 की वैल्यू इंडिया में 5 है तो अमेरिका में भी जाके वैसा ही सिंबल बनाए 5 का, तो उसकी वैल्यू वहाँ पर भी क्या होगी? 5 होगी। चाइना में भी अगर 5 का सिंबल बनाया जाए तो वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या होगी? 5 ही होगी, कहीं नहीं बदलेगी। परंतु मैं ऐसे लिख दूं x = 5, ये x क्या है? वेरिएबल। आपके हिसाब से क्या हुआ? चर। हाँ भाई, वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल जो ये x है, अगर मैंने इस x का मान अपने ही भदोही के किसी भी विद्यालय की किसी भी कक्षा में घुस के किसी भी विद्यार्थी से पूछ लिया भैया आपके x का मान क्या है, तो कुछ ना कुछ अलग जरूर निकलेगा, 5 नहीं निकलेगा। अमेरिका में किसी भी स्टूडेंट से या किसी भी आदमी से पूछा जाए कि भैया आपने x का मान क्या सोचा, सोच के देखिएगा, तो वो x का मान कुछ ना कुछ अलग ही सोचेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो माना था इंडिया में वैसा ही अमेरिका में है, वैसा ही चाइना में है, वैसा ही इस क्लास में, वैसा ही उस क्लास में। तो जो वेरिएबल है वो चेंजेबल है और जो कांस्टेंट है नॉट चेंजेबल, फिक्स्ड। यहाँ तक कहते हो कोई इशू? चलिएगा। अच्छा, जब हम कभी कोई प्रोग्रामिंग भाषा में वेरिएबल बनाते हैं तो सबसे पहले उस वेरिएबल को उसकी टाइप बताते हैं। जैसे ये वेरिएबल बनाया, इससे बनाने से पहले इसकी टाइप बता दी कि आप किस टाइप के हैं, स्ट्रिंग टाइप के। ऐसे ही जब मैंने ये x बनाया, इसको बताना पड़ेगा कि आप किस टाइप के हो, इंट टाइप के। इंट में वो सारे के सारे नंबर आ जाते हैं जिनसे आप बचपन से आज तक खेलते आए हो, ठीक। इंट x = मान लो मैंने यहाँ 10 कर दिया, ठीक है, क्लियर है? अब बस इतना सही कोड रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते। अब इस कोड को मैं ले जा रहा हूँ अपने वर्ड पे, इस कोड को ले जा रहा हूँ मैं अपने वर्ड पे, ले आया जी वर्ड, ये रहा कोड। और इसकी स्पेसिंग मैं रिमूव करना चाहता हूँ, ये लो जी, रिमूव थोड़ी बहुत तो हुई। हाँ, दिख रहा है, जितना मुझे दिखाना था उतना तो दिख रहा है, ठीक। इस पूरे प्रोग्राम में है कुछ नहीं ज़्यादा। इस पूरे प्रोग्राम में आप बताएंगे कितने आइडेंटिफायर हैं। कोई भी इस मतलब अपना बौद्धिक स्तर इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी। हालांकि मैंने अभी नहीं बताया, बस मैं आपको बातों बातों में थोड़ा थोड़ा बता भी दिया। हाँ जी, 6 आइडेंटिफायर हैं। कौन कौन से हैं? क्लास, पब्लिक, ये आइडेंटिफायर नहीं है, ये है, ये आइडेंटिफायर है, और ये अभी बताया था ना मेथड का नाम, वो तो क्लास का नाम था, ये मेथड का नाम, ये भी एक वेरिएबल का नाम हो गया। और ये भी मैंने आपसे कहा था क्या है, ये भी एक क्लास है, बताया था ना, ये भी हो गया। और एक वेरिएबल ये रहा। कुल मिला के कितने वेरिएबल, वो सॉरी आइडेंटिफायर हो गए? 5। समझ में आया? इसके अलावा जो भी कुछ है वो आइडेंटिफायर नहीं है। जितना भी कुछ लिखा है वो जावा के उन 53 कीवर्ड्स में से है जो जावा ने अपने लिए प्रिजर्व रखे हैं, फिक्स रखे हैं, ठीक है। वो 53 के 53 कीवर्ड भी आपको बड़ी आसानी से याद कराओ।
घबराओ मत, यहाँ तक किसी को कोई इशू? सर स्टार्टिंग में तो हमेशा कैपिटल होता है ना इसका? सर ये क्लास हाँ ये देखो कैपिटल है ना, क्लास 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 के पहले अच्छा क्लास का नेम कैपिटल। मैंने नाम ही कहा था और कुछ नहीं कहा। वो सर कीवर्ड का नाम क्लास कीवर्ड है। ये तो कीवर्ड है और मैंने कहा था सारे कीवर्ड जितने भी जावा ने अपने लिए रखे हैं वो सभी स्मॉल लेटर में हैं। यस सर। देखा ध्यान से देखिए, सारे कीवर्ड स्मॉल लेटर में हैं जो भी जावा ने अपने लिए रखे हैं। दिख रहा है ना स्मॉल लेटर में? ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? सर क्लास सैंपल का कुछ और लिखा जाए तो भी हो जाएगा। कुछ भी ये लो जो मर्जी आपका मन करे, नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, ये सर तो इसका तो पर नाम रखने के कुछ नियम हैं। वही नियम तो मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको। क्लास के बाद स्पेस रहना चाहिए। यही तो नियम के अंदर बताया जाएगा। अच्छा यहाँ यहाँ ये भैया यहाँ तो स्पेस होगा ही ना, अगर नहीं करेंगे स्पेस तो इसे क्या पता क्या है। ऐसे करेंगे स्पेस तब जाके पता चलेगा क्या है। हर चीज के बाद एक स्पेस जरूर रहेगा। मिनिमम स्पेस। हाँ मेन को आइडेंटिफाई काउंट किया। मैंने कहा अच्छा मेन को, मेन क्योंकि एक मेथड का नाम है और जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी उसके अंदर मैंने क्या क्या कहा था, ये क्लास का नेम हो सकता है, ये मेथड का नाम हो सकता है, ये वेरिएबल का नाम हो सकता है। आपको कैसे पता चला कि ये है मेथड? हाँ मेथड की भी पहचान करनी मैं आपको बताऊंगा। मेथड की भी पहचान मैं आपको करनी बताऊंगा। जिस किसी भी नाम के बाद देखिएगा ये राउंड ब्रैकेट ओपन और राउंड ब्रैकेट क्लोज, चाहे भले ही ऐसे भी लिखा होता, ऐसे भी लिखा होता, तब भी ये मेथड कहलाता। मेथड की सबसे बड़ी पहचान यही है, ये राउंड ब्रैकेट ओपन, किसी भी नाम के आगे ये राउंड ब्रैकेट ओपन और राउंड वाला ब्रैकेट क्लोज। इसे हम इसमें बोलते हैं पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग भाषा में हम बोलते हैं इसको पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, परंतु मैंने डाला क्या, स्ट्रिंग टाइप का अर्ग नाम का एक वेरिएबल, ARGS नाम का वेरिएबल। सर हाँ ये स्ट्रिंग और आर्ग को दो आइडेंटिफायर ग्रुप होते हैं। स्ट्रिंग क्लास का नाम है, अर्ग एक वेरिएबल का नाम है। ये तो स्मॉल से शुरू है। हाँ वेरिएबल तो स्मॉल से हो सकते हैं, मैं तो सिर्फ क्लास के लिए कहा था कि कैपिटल से होगा। जब कभी भी हम क्लास का नाम लिखेंगे वही कैपिटल से शुरू होगा, बाकी सारे आप स्मॉल से करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्लास के लिए ये जरूरी है क्योंकि ताकि कोई प्रोग्रामर ना भी करोगे तो ये एरर नहीं देगा, पर जब कोई नया प्रोग्रामर आपके प्रोग्राम को पढ़ेगा उसे समझ में आ जाना चाहिए इसने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, जरूर क्लास का नाम ही होगा। ऐसा एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स है। आ रहा है समझे? यहाँ तक किसी को कोई इशू? और ये जो है पब्लिक स्टैटिक वाइड, ये कीवर्ड हैं, मैंने बताया 53 कीवर्ड्स हैं जावा के अंदर। उन 53 कीवर्ड्स में से ये कुछ हैं, आपको सारे के सारे 53 कीवर्ड्स बताऊंगा, बट उस नियम तक आने दीजिए बस मुझे। यहाँ तक बताइए कोई अगर किसी को कोई इशू हो। ऐसे मतलब इंट भी कीवर्ड ही है। हाँ इंट भी, जितने भी स्मॉल लेटर से दिख रहे हैं, जितने भी मैंने बोल्ड करे हैं वो सब आइडेंटिफायर हैं, और जितने भी स्मॉल लेटर से दिख रहे हैं वो सब क्या हैं, कीवर्ड। और बाकी जो दिख रहे हैं डिज़ाइन यानी कि कर्ली ब्रेसेस वो सब बॉडी के लिए हैं, या पैरेंथेसिस वो मेथड की बॉडी के लिए है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? सर जैसे आपने बोल्ड कर दिया तो मैं जान गया सर कि जैसे हाँ ये आइडेंटिफायर नहीं है या नहीं, बोल्ड ना हो तब कैसे पहचानेंगे? ये लो मैं इसको बोल्ड नहीं कर रहा, ये लो मैं बोल्ड नहीं कर रहा। हाँ जी, आपका नाम क्या है? आशीष। अब मुझे बताओ इसमें आइडेंटिफायर कहाँ कहाँ पर है? तो जरा बता दिया तो पता ही अरे मेरे भाई वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ आशीष से। अभी आप आगे बताएंगे कैसा क्यों ऐसा क्यों। वही माय डियर, करत करत अभ्यास थे जड़मती नहीं। चलिएगा, जावा ने जो एक कीवर्ड अपने नाम पे रजिस्टर्ड कराया, अपने नाम पे नहीं रखवाया, अपने लिए रखवाया। ऐसा क्यों? जावा को भी तो कुछ ना कुछ करना था आपके लिए, अगर वो कुछ ना करे तो सब कुछ फिर आप ही करोगे, जावा क्या करने वाली है? मतलब उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी कि क्यों रखा? मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा उसका उदाहरण देखिए। एक हमने कुछ नाम ऐसा क्यों कि हमने किसी और चीज़ के लिए ही सेव कर दिए। सड़क, किवाड़, पंखा, फर्श, दरवाज़ा या कुर्सी, ये सब नाम हमने इन चीज़ों के लिए कर दिए। घर में जब कभी भी कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, उनके उस बच्चे का नाम ऐसे वाला नाम क्यों नहीं रखा जाता?
ठीक से ऐसे ही जावा ने अपने लिए क्या है, कुछ डेटा टाइप के लिए, कुछ स्पेसिफायर्स के लिए, कुछ मॉडिफायर्स के लिए, कुछ कंट्रोल्स के लिए, कुछ फ्लो कंट्रोल्स के लिए, कुछ कंडीशनल के लिए। फिर यही चीज़ है। हम कभी भी जब अपने यहाँ किसी भी बालक का, चलो मान लो बालक छोड़ो, अपने किसी भी मित्र से जब पहली बार मिलते हैं, उससे पूछते हैं मित्र तेरा नाम क्या है, तो वो कभी भी आपको अपना नाम अलमारी, सड़क, पंखा, किवाड़, दरवाज़ा, दीवार ये सब नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने बताया तो आपको बड़ा अटपटा लगेगा, यार ये तो किसी और चीज़ के लिए प्रिजर्व था, आपके लिए कैसे रख दिया गया। समझ में आ रहा है? वही जावा ने अपने लिए कुल मात्र 53 कीवर्ड्स रखे हैं और कोई सा नहीं रखा, और जो भी रखे हैं कीवर्ड्स उन सबको स्मॉल लेटर में रखा है ताकि आप पहचान जाएं। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का समझ में आया? यस या नो? आगे बढ़ा जाए, चलिएगा फिर। ये डेफिनेशन समझ में आ गई। जावा के प्रोग्राम में जो नाम होता है उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ए नेम इन जावा प्रोग्राम इज नोन एज आइडेंटिफायर, वेदर इट वुड बी क्लास नेम, मेथड नेम और वेरिएबल नेम। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब आता है जावा का नियम। जावा के नियम कहते हैं क्या? रूल्स टू डिफाइन या रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स। रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स लीजिएगा। रूल नंबर 1, अरे भाई कहाँ हो रहा है? रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कहता है द ओनली अलाउड कैरेक्टर इन जावा आइडेंटिफायर्स आर एज शोन बिलो। जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, द ओनली अलाउड कैरेक्टर्स कह लो, वर्ड तो नहीं कहेंगे, वर्ड तो कैरेक्टर्स मिलके हो जाता है, कैरेक्टर सिंगल सिंगल को कहते हैं हम। ठीक है, एज शोन बिलो। ठीक, जैसे कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? स्मॉल a टू स्मॉल z, कैपिटल A टू कैपिटल Z, 0 to 9, डॉलर और अंडरस्कोर। इसको बोलते हैं हम अंडर स्कोर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू? इनके अलावा हम जो है कोई सा इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसने कहा ओनली अलाउड, केवल यही अलाउ हैं, इसके अलावा कोई सा भी अलाउ नहीं है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये कहता है, रूल नंबर 2 हमारा, इफ वी try to use another character then we will get compile time error. If we are using या try to use, if we try to use any other character then we will get compile time एरर। मैनी टाइम मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगा, इसको इस तरह से लिख दिया करूंगा। ठीक है, किसी को कोई इशू? कंपाइल टाइम एरर। अगर हम इनके अलावा कोई सा भी कैरेक्टर इस्तेमाल करेंगे तो हमें कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल कह रहा है इंटीजर x, ये ओके है। ठीक, या इंटीजर नेम, ये भी ओके है, या इंटीजर नेम डॉलर, ये भी ओके है, या इंटीजर नम अंडरस्कोर फर्स्ट, ये भी ओके है। ठीक है,
यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब इसका भी एग्जाम्पल, अच्छा इधर मैंने लिखा, इसको नीचे कर देता हूँ, इसका भी कोई एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक, मान लो मैंने लिखा इंट टोटल अंडरस्कोर नंबर, ओके है, कोई दिक्कत नहीं, पर मैंने इसको लिख दिया इंट टोटल हैश नंबर। तो ये क्या है भाई? इनवैलिड, रॉन्ग। ये कंपाइल टाइम क्या दे देगा? अच्छा लिख देते हैं, ये क्या दे देगा? कंपाइल टाइम एरर, ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा। ठीक, इंट मैंने मान लो ऐसे कर दिया नम फर्स्ट से पहले मैंने ये लगा दिया, तो क्या दे देगा? कंपाइल टाइम एरर लिख देते हैं इसको भी। ये क्या है आपका? इनवैलिड, और क्या दे देगा? कंपाइल टाइम एरर। यहाँ तक किसी इशू कोई? दोनों रूल समझा दिए आपको। दो रूल में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, आगे बढ़ने वाला हूँ फिर मैं। चलिएगा फिर, जब आप कह ही रहे हैं तो हम तो आगे बढ़ जाएंगे। मैं कभी भी अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ूंगा, जब आप कहेंगे मैं तभी बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिएगा। अभी मैं कुछ वेरिएबल्स के नाम यहाँ दे रहा हूँ, आप बता दीजिए जल्दी से कौन सा वेरिएबल गड़बड़ है, कौन सा वेरिएबल सही है, कौन से में एरर आ जाएगी, कौन से में नहीं आएगी। बताइएगा। ये वाला आप कह रहे हैं कि इसमें कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, तो इसको बाहर कर देते हैं थोड़ा। ये कह रहे थे आप? और कोई सा? ये इसमें आप कह रहे हैं कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, और कोई सा? लास्ट ये ABC। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो एक जगह एक जैसे नाम के दो नहीं हो सकते। यस सर। ये भी एक रूल है, लेकिन मैं इसको लिखवा नहीं रहा। ये अंडरस्टूड है यार, है ना? ये भी एक रूल है वैसे तो, लेकिन ये आप अपने आप समझिए। फालतू में रूल के ऐसे बनाएंगे तो बहुत सारी भीड़ बढ़ जाएगी। ठीक, ये समझ में आ रहा है? मतलब डुप्लीकेट variables are not allowed, duplicate methods are not allowed, duplicate classes are not allowed, duplicacy allowed नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? आप सोचिए, जब घर में कभी कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, मान लो किसी का नाम अमित पहले ही रखा जा चुका है, तो अगले बालक का नाम भी क्या हम अमित रखेंगे? क्योंकि डुप्लीकेसी, हाँ, डुप्लीकेसी इज नॉट अलाउड, डुप्लीकेट नेम्स आर नॉट अलाउड। ऐसा ही जावा कहता है। जावा कंफ्यूज हो जाएगा जब कभी भी आप एक्स को कॉल करने वाले हो कि एक्स तेरी वैल्यू 15 हो जाए, तो जावा कहेगा कौन सा एक्स की करूं? जावा का कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा किस वाले एक्स की करूं? जब हम कंपाइल करेंगे तब बताएगा, लिखते टाइम कुछ नहीं कहेगा। नहीं, वो आजकल ऐसे एडिटर आने लगे हैं, उसमें पता चल जाता है लिखते वक्त भी, क्योंकि एडिटर वो हाथ के हाथ कंपाइल करता रहता है। पर हम प्रोग्राम आपको बिल्कुल बेस से रन करना सिखाएंगे, यानी कि नोटपैड से रन करना सिखाएंगे। नोटपैड पे जब आपने बना लिया तब आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि एरर है या नहीं। जब आप कंपाइल करोगे तब बताएगा एरर है भैया। हाँ, फिर कंपाइल अगर ठीक हो गया, फिर उस कंपाइल करी हुई फाइल को रन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? आगे बढ़े। आपको समझ में आ गया कि भैया इसमें भी आ जाएगी क्या? डुप्लीकेसी वाली एरर आ जाएगी। रूल नंबर 3 कहता है कि जावा के जो आइडेंटिफायर में हमने ये वाली बात जो कही थी, कहाँ गया ये? हाँ, ये रहा। ये 0 to 9 जो हमने कहा था, लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है, लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में।
कैन नॉट इन स्टार्टिंग। ठीक है, अब यही रूल नंबर 3 बना देते हैं। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? आइडेंटिफायर्स आर नॉट स्टार्ट विथ डिजिट या नंबर, जो भी आपको समझ में आए। जैसे कि मैंने ऐसे कर दिया इंट 1 2 3 ABC, ये है आपका क्या? कंपाइल टाइम एरर। लेकिन अगर मैंने ऐसे कर दिया इंट ABC 1 2 3, कोई एरर नहीं, कोई एरर नहीं, वैलिड है, ओके है। उसने कहा नंबर आप लास्ट में लिख सकते हो, बीच में लिख सकते हो, परंतु स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ, क्या फर्क पड़ रहा है? ये लो, क्या फर्क पड़ता है? उसने तो कहा है स्मॉल a टू स्मॉल z, कैपिटल A टू कैपिटल L, सब कहा है उसने तो। बस नंबर के लिए एक खास बात और कह दी। क्यों? क्योंकि नंबर से स्टार्ट नहीं करते हम। जब कभी भी क्लास में भी अगर कोई 2 एक जैसे नाम के बालक हों तो हम कभी ऐसे नहीं कहते 1 अमित और 2 अमित। अमित 1 अमित 2 ऐसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़ा जाए। देखो यस आपकी तरफ से आ रही है हमेशा, मैं नहीं कह रहा कुछ भी। रूल नंबर 4। हाँ, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है जावा के आइडेंटिफायर जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, सेंसिटिव का अर्थ क्या होता है? संवेदनशील। और केस जावा के पास या अंग्रेजी भाषा के पास 2 ही तरह के केस होते हैं, एक अपर केस और एक लोअर केस। तो वो केस के अंदर सेंसिटिविटी रखता है। तो जावा के आइडेंटिफायर, जावा जो है हमारा क्या है? केस सेंसिटिव। जावा केस सेंसिटिव। हाँ यार, थी तो 2-3 पावर की कोड ये रही। तो क्या है जावा के आइडेंटिफायर्स? केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब मैं कुछ लिख के बता देता हूँ आपको। मैं कुछ लिख के बता देता हूँ। इंट नम इज इक्वल टू 10। ठीक, इंट नम इज इक्वल टू 10। आंख बंद कर लीजिए सब पहले तो। अरे आंख बंद कर लीजिए, केस सेंसिटिविटी का भी तो बताऊंगा। हाँ, सिर्फ सुनते रहिए। इंट नम इज इक्वल टू 10। इंट नम इज इक्वल टू 10। 4 मैंने नम बोले, क्या आपको कोई फर्क सुनाई दिया? आपको सुनाई दिया नम में फर्क? किसी को भी? अब आंखों से देखो, चारों अलग अलग हैं। जावा भी ऐसे ही फर्क महसूस करता है। उसे बस हल्का सा महसूस हो जाए कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ तो है, मतलब फर्क है। तो इसलिए जावा क्या है? केस सेंसिटिव। जावा इन चारों को एक नहीं मानेगा। आपके कान जरूर एक मान रहे थे कि यार ये सबको नम नम कहा जा रहा है और सबको 10-10 कहा जा रहा है, लेकिन आंखें जैसी खोल के देखा आपने, आपको दिखे चारों अलग अलग हैं। ऐसे ही जावा है। जावा सबको केस सेंसिटिव मान के चलता है। हल्का सा भी फर्क हो जाए तो वो उसे डुप्लीकेट वेरिएबल की एरर नहीं देगा, परंतु ऐसा अगर हो जाए तब दे देगा ना। अब तो एक जैसा दिखने वाला उसको मिल गया, इसलिए यहाँ तो कैसी एरर दे देगा? कंपाइल टाइम एरर, डुप्लीकेट वेरिएबल। ठीक है, जहां तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? मैं तो कह रहा हूं जावा बहुत आसान है। देखो लग रही है ना आसान? हाँ, ऐसे ही पूरा सफर ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, आपको कुछ दिनों बाद लगेगा कि ये तो हमें आती ही थी पहले से।
ये व्यक्ति जो सामने बैठा है तो बेवकूफ बना रहा था हमारा। ठीक है, चलिएगा। रूल नंबर 5 बताएं, लेंथ की लिमिट। नाम में मैंने लेंथ की लिमिट बताई होगी कभी आपको। तो जावा के आइडेंटिफायर में लेंथ की कोई लिमिट नहीं होती, कितना भी लंबा नाम रख सकते हो आप। परंतु जावा के प्रोग्रामर्स आपको एक सलाह दे रहे हैं, एक सलाह दे रहे हैं क्या, कि भैया 15 से ज़्यादा लंबे लंबे वेरिएबल्स के नेम या क्लास के नेम या मेथड के नेम ना रखना। अगर रखोगे तो आप ही को प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं इसका एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरा क्लास सैंपल है, इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई और बॉडी क्लोज हो गई, और एक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, और ये एरे टाइप का कर दिया, और ये रख दिया। बाकी बॉडी के अंदर कुछ कर दे रहे हैं प्रोग्राम। ठीक, तो मैंने आपसे कहा अगर मैंने ऐसे कर दिया, भाई मैं 2 नंबर का एडिशन चाहता हूँ, एडिशन समझते हैं ना, जोड़ प्लस, है ना। मैं एक लूँगा इंट माई अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर फॉर अंडरस्कोर एडिशन या ऐड। ठीक, अंडरस्कोर इज अंडरस्कोर दिस इज इक्वल टू 10। ठीक, दूसरा भी मैंने एक वेरिएबल रख लिया, माई सेकेंड नंबर फॉर एडिशन इज इक्वल टू दिस। तीसरे में डाल दिया माई अंडरस्कोर रिजल्ट अंडरस्कोर फॉर अंडरस्कोर एड अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर नंबर्स अंडरस्कोर इज। ठीक, ऐसे कर लिया। अब हम प्रोग्राम के अंदर कैसे करेंगे भैया, इस रिजल्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कंट्रोल सी इस तरह से लिखेंगे, इज इक्वल टू ये वाले पूरे वेरिएबल को लिखवाएंगे, इज इक्वल टू दिस, फिर इसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, और फिर क्या करने वाले होंगे हम, सेकंड वाले वेरिएबल को यहाँ पर लिखवाएंगे, और प्लस का निशान ये रहा, सेमीकोलन लगा देंगे। इस तरह से देखो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन मैं आपको इसे थोड़ा नीचे कर दूं ताकि आपको दिख जाए पूरा कोड। ठीक, और फिर आप प्रिंट कराएंगे रिजल्ट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसके अंदर माई रिजल्ट को ही तो आप प्रिंट कराएंगे। और ये लीजिएगा, आपने माई रिजल्ट आपने प्रिंट करा दिया। आपको लग रहा है कितना बड़ा प्रोग्राम बन गया, है ना, लग रहा है ना, परंतु यही प्रोग्राम बहुत छोटा भी बन सकता था। क्लास सैंपल, बॉडी स्टार्ट बॉडी क्लोज, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ग्स, और ये बॉडी क्लोज ओपन हो गई है, इसका ये अलग अलग लग गया। ठीक, इंट num1 is equal to 10, int num2 is equal to 20, int result is equal to, अभी कुछ नहीं, result is equal to num1 plus num2, और system dot out dot println। ठीक, और यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करा दिया। ये प्रोग्राम समझ में भी आ रहा है, और किसी नौसिखिए को, नए नए प्रोग्राम की चाहत रखने वाले को ये दिखा दिया जाए, वो तो भाई कह देगा मेरे तो समझ में नहीं आ रही भाई प्रोग्रामिंग। इसमें तो थोड़ी सी चेष्टा कर सकता है कि हाँ समझ में तो आ रहा है, सीखी जा सकती है। इसीलिए जावा बनाने वालों ने सलाह दी है कि आप 15 से ज़्यादा लंबी लेंथ के ना रखना, हो सके तो उससे भी छोटे रखना, पर अगर मजबूरी ही आन पड़े तो 15 से ज़्यादा लंबी लेंथ उनकी ना रखना। हमने भी देखो कितनी रखी होगी इसकी लेंथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 कैरेक्टर का हमने रखा है। बहुत बड़ा हो गया, इसलिए ज़्यादा लंबे नहीं रखने चाहिए। क्लियर है? तो रूल नंबर 5 लिखवा दूँ? रिजल्ट सेम रहेंगे दोनों के। हाँ, रिजल्ट में क्या कुछ गड़बड़ थोड़ी है, रिजल्ट में क्या गड़बड़ है, मतलब दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम रहेगा। सेम रहेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है, वेरिएबल तो वेरिएबल ही है। आप गणित में जब कभी कहते हैं माना x का मान इजिकल टू 10, तो आप x की जगह माना अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम का मान x, फर्क क्या पड़ रहा है? कोई काट के तो दिखा दे, नहीं काट पाएगा ना, आंसर तो वही आएगा। इसमें बस कोड छोटा हो गया, उसमें बड़ा है। और क्या, ठीक। चलें आगे बढ़े। रूल नंबर 5 कहता है देयर इज, ये मैं लिखवा जानबूझ के इसलिए रहा हूं, इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछेगा इज देयर एनी लेंथ लिमिट फॉर आइडेंटिफायर, तो आपको कभी उस मेरा ये वाला याद रहा कि भैया लिमिट कोई नहीं है, तो आप जवाब दे पाओगे देयर इज नो लिमिट बट इट इज रिकमेंडेशन नॉट टू टेक मोर देन 15। ठीक है, चलिएगा 50 नहीं 15, हाँ 15। ठीक है, यहाँ मैं देखता हूँ कुछ बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, 13 को 30 बोल देते हैं। 30 और 13 में बहुत फर्क है, 15 और 50 में बहुत फर्क है। हाँ 3 समझ रहे हैं ना? हाँ चलिएगा। देयर इज नो लेंथ लिमिट फॉर जावा आइडेंटिफायर्स, कोई लेंथ की लिमिट नहीं है, बट it is recommendation, yeah, it is recommended, it is not to take more than 15 length, 15 से ज़्यादा ना लो, ये एक सलाह है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? आगे बढ़ा जाए। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 कहता है हम जावा के रिजर्व कीवर्ड में से कोई सा भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। रिजर्व कीवर्ड कितने बताए थे मैंने? 53। उन 53 में से कोई सा भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कर लिया देन वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, चलिएगा। कीवर्ड्स लिख देता हूं, इधर कीवर्ड्स एज आइडेंटिफायर्स। एग्जाम्पल कह रहा है जैसे कि आप इंट पब्लिक इज इक्वल टू 10 ऐसे नहीं रख सकते, क्योंकि ये पब्लिक हमने अपने लिए रिजर्व रखा था। या इंट स्टैटिक आप ऐसे नहीं रख सकते, इस स्टैटिक को हमने अपने लिए रखा था। या इंट void इज इक्वल टू 10 हम अपना रखेंगे x y z या num1 num2 या जो भी आपका मन रख रहा है। हमने कुछ भी रख दिया, हाँ, पर हम कैसे जानेंगे कि हाँ ये इसका नेम है जावा का? 53 कीवर्ड में बताऊंगा ना आपको, मैंने कहाँ मना करा आपको, 53 में बताऊंगा आपको कि कौन कौन से हैं वो सब। नहीं रहेगा उसमें, छोटे बाकी सब रहेगा। हाँ, उसके अलावा आप जो मर्जी रखो। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई इशू? ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। ये तो वैलिड हो गया भैया, ये हो गया आपका वैलिड, बट एक और लिख देते हैं इंट void इज इक्वल टू 5, ये हो गया आपका इनवैलिड। कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी आपकी। ठीक है, रूल नंबर 7, 7वां नियम जावा का कहता है जावा की जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस या इंटरफेसेस हैं उनके नाम भी आप आइडेंटिफायर के जैसे इस्तेमाल कर सकते हो, पर एक सलाह है, करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अगर आपने भी इस्तेमाल कर लिया
तो करते करते आपको मान लो कई दिन हो गए, कई दिन बीत गए, तो उस वक्त आपकी याद नहीं रहा कि ये मेरा वाला है या जावा वाला है, तब आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? जावा ने ये सलाह दी है आपको करना नहीं चाहिए। जैसे कि जावा की एक प्री डिफाइंड क्लास का नाम अभी यहाँ पे मैंने बताया था, ये रहा स्ट्रिंग, है ना, ये बताया था ना। इसको अगर आप रख रहे हैं, कर रहे हैं, तो एरर तो देगा नहीं, परंतु अगर मान लो भूल गया आप कभी इन फ्यूचर और आप स्ट्रिंग ही इस्तेमाल कर रहे हैं, स्ट्रिंग के अंदर आप देख रहे हैं यार ये तो 10 भी जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता, जावा कहीं बदल तो नहीं गई, तब आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई भाई जावा के अंदर। लेकिन गड़बड़ आप ही ने करी थी, उसके जैसा दिखने वाला नाम आपने भी रख लिया था। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ऑल जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, ऑल प्रीडिफाइंड जावा क्लासेस नेम एंड interfaces name we can use as identifiers, but it is recommended not to use। नहीं करोगे तो भैया आप ही फायदे में रहोगे। ये एक सलाह दी है कि मत करो, वो भी देखो नाम भी लंबे हो सकते हैं, पर एक सलाह दी है कि ना करना। ठीक है, अच्छा तो जी करेंगे तो एरर देगा? नहीं देगा ना, नहीं देगा। अभी तो बताया है आपको, एरर कुछ नहीं देगा। अभी देखो इसका एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल मान लो हम करते थे ऐसे, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू कुछ भी, स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग टाइप की चीज लिखते हैं, जैसे नाम लिख दिया कुछ, अमित कुमार, ठीक, और इंट में हम कुछ डिजिट ही लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, जैसे इंट, इसका आइडेंटिफायर का नाम मैं रख दे रहा हूँ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 10। ठीक, अब मैं स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ, गलती से मुझसे स्ट्रिंग में ऐसे करके 4 लिख गया और ये एरर नहीं दे रहा, तो मैं कहूँगा ये कैसे हो गया, जबकि इसको तो हमेशा कैसे लेना चाहिए था, कुछ ऐसे लेना चाहिए था, है ना। तो अब मैंने खुद ही कहीं गड़बड़ कर दी होगी जरूर, मैंने आइडेंटिफायर का नाम उसके जैसा दिखने वाला रख दिया। जावा मना नहीं करता रख लो, पर वो सलाह देता है कि ना रखो, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि आपका वाला कौन सा है और मेरा वाला कौन सा है। या फिर आपको नहीं हुई, मान लो आपने जन्म का पट्टा थोड़ी लिखवा लिया कंपनी से, भाई 1 साल 2 साल 3 साल कभी तो छोड़ के जाओगे ही, कोई नया आया उसके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, यार ये क्या है, वो तो स्ट्रिंग को वही स्ट्रिंग मान रहा होगा जो जावा का होता है, उसे क्या मालूम कि आपने भी कुछ ना कुछ स्ट्रिंग बना रखा है अपनी तरफ से। इसीलिए कहते हैं कि ना करो। ठीक है, आगे कोई रूल एक और बताऊं, एक और बचा है वैसे, रूल नंबर 8। वैसे तो रूल नहीं है, वो भी बताया जा सकता था, लेकिन फिर भी ऐसे बता देता हूँ। जावा आइडेंटिफायर्स are not allowed white spaces। हाँ, जैसे int num या फर्स्ट स्पेस num is equal to 10, ये क्या है, इनवैलिड, कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, इसको अगर हमें करना ही था तो ऐसे कर सकते थे, फर्स्ट अंडरस्कोर नम इक्वल टू 10, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैलिड है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, वाइट स्पेसेस अलाउ नहीं है, तोड़ दिया तो उसे लगेगा कुछ ना कुछ अब अलग हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का। 8 के 8 रूल आपको करा दिए गए हैं, एक प्रोग्राम दिखा दिया था मैंने, ये रहा 7वां रूल। आ जाते हैं 7वें रूल में, ये रहा शुरू से। क्या मतलब भाई, फिर रिकॉर्डिंग आपकी ख़राब होगी ना, आपकी रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी। रिकॉर्डिंग तो आप घर जाके जितनी बार रिकॉर्डिंग सुने, 1 बार 2 बार 5 बार 25 बार, हाँ ये आपको ग्रुप में सेंड करी जाएगी, या तो अभी फ़िलहाल इससे ले लीजिएगा, आपको एक चैनल बनवा देंगे आपका, उस चैनल पे आप डाल दीजिएगा। चैनल को हम प्राइवेट रखेंगे ताकि हम सबके पास ही रहे, कहीं बाहर ना जाए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू। ये रूल नंबर 7 कहता है कि जावा के जितने भी प्री डिफाइन यानी कि पहले से डिफाइन की गई क्लास
या इंटरफेस के नाम हैं वो हम आइडेंटिफायर के जैसे इस्तेमाल कर तो सकते हैं, पर एक सलाह है कि करना नहीं चाहिए। यही कह रहा था कि भाई वो आइडेंटिफायर जो होते हैं वो प्री डिफाइंड यानी कि पहले से डिफाइन की गई क्लास के नाम या इंटरफेस के नाम आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं, पर एक सलाह है करना नहीं चाहिए। यहाँ तक किसी का कोई इशू? इंटरफेस के लिए कैसे करें हम? तो अभी मैंने कहाँ बताया, एक भी नहीं बताया मैंने। सिर्फ अभी तक जावा की प्री डिफाइंड क्लास में से सिर्फ एक क्लास का नाम बताया है। तो इसे अगर हम कर लेते हैं तो क्या इशू आएगा? मैंने तो कहा है कोई इशू नहीं आएगा, ये तो कह रहा है कर सकते हैं, लिखा तो है। बाद में क्या दिक्कत होगी? बाद में क्या दिक्कत होगी? कंफ्यूजन होगी कि आपका कौन सा है, जावा का कौन सा है, बस ये कंफ्यूजन होगी और कुछ नहीं। रूल नंबर 4 क्या था? रूल नंबर केस सेंसिटिव, अपर केस और लोअर केस। ये तो मैंने आपको अभी ये तो सबसे जल्दी समझ में आना चाहिए था, आंख बंद करवाई थी। ये सारे आपको अलग अलग नहीं दिख रहे? केस सेंसिटिव है तो जैसे आप बोले अभी स्मॉल ए टू जेड एंड कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, हाँ। तो आप वहाँ बीच में तो स्मॉल एंड कैपिटल दोनों यूज किए हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये सारे आपको सुनने में तो नम लग रहे हैं, लेकिन जावा के लिए सब अलग अलग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो एन का कैपिटल कर दिया, कहीं ना कहीं यू कैपिटल कर दिया। ये वाला भेदभाव जावा करना जानता है, ये मैंने आपको बताया। जबकि जब मैंने आपसे आंख बंद करवाई थी तो आपके कान इसका भेदभाव नहीं जान पा रहे थे। सुनने में जैसे लग रहा था, लेकिन आप फर्स्ट वाले में आइडेंटिफायर में लिख पाए हैं कि आप यूज कैपिटल ए एंड कैपिटल जेड कर सकते हैं। हाँ तो यहाँ भी तो कर रहे हैं हम, मैंने कहाँ मना करा, ये मैंने उदाहरण तो दिए हैं, देखो कर सकते हैं। कैपिटल ए टू कैपिटल जेड एंड स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, आप बीच में दोनों एक साथ क्यों कर रहे हैं? ऐसा मैंने कहा यहाँ मना करा है कि दोनों एक साथ नहीं कर सकते, मैंने कहा मना करा कि नहीं कर सकते। हमने तो ये कहा है कि ये वाले सारे इस्तेमाल कर सकते हो। इनके कहने का मतलब है ना, एक कैपिटल एक स्मॉल यूज कर सकते हैं, नहीं मतलब एक अरे भाई जब मैंने यहाँ कह ही दिया कोई एरर नहीं, यहाँ भी देखो ये नंबर के साथ आ गया, ये तो इसमें क्यों नहीं आपत्ति हुई फिर आपको? वो तो रूल में है सर, अगर वो नंबर पहले कर देते तो इनवैलिड हो जाता है। भाई वही तो रूल अलग है, ये भी तो मैंने अलग लिखवाया स्मॉल ए और कैपिटल स्मॉल जेड, और ये वाली लाइन अलग लिखवाई, पर वहाँ मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया, तब आपको कोई आपत्ति नहीं हुई, पर इस वाले में हो गई, पता नहीं क्यों। सर इनका कहने का मतलब है कि कैपिटल ए स्मॉल ए एक साथ दोनों में नहीं होना चाहिए, यूज कर सकते। अरे मेरे भैया वही मैं कह रहा हूँ, मेरे को तो समझ में ये नहीं आ रहा, समझने की चेष्टा क्यों नहीं कर रहे हो आप? ये भी तो मैंने दोनों एक साथ कर दिए, एक साथ नहीं कर दिए। जावा ने अपनी तरफ से 5 चीजें बताई थी, स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, 0 to 9 $_, पर मना थोड़ी करा इनको एक साथ नहीं कर सकते, मना करा है नहीं किया। और आपको आपत्ति हो रही कि सिर्फ स्मॉल ए और कैपिटल वाले में, इसमें क्यों नहीं हो रही? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ सर, उसने 5 में से यहाँ भी तो 2 चीजें एक साथ इस्तेमाल कर दी, यहाँ क्यों नहीं हो रही आपको आपत्ति? मतलब कर सकते हैं। हाँ जी, जैसे डुप्लीकेट